पहुंचती है तो सकीना अपने पापा हुसैन के सीने से लिपट के पड़ी है और पूछ रही है, बाबा अब आप कभी नहीं आएंगे? बाबा मुझे कौन सुनाएगा? बदबख्त यजीद अपने लानती तख्त पर बैठकर पूछता है कि फातिमा की बेटियां कहां हैं, मुस्तफा की बेटियां कहां हैं? खेमे जला दिए गए, मुस्तफा की शहजादियां असीर हो गई, काफिला हुसैन असीर हो गया। चमनिस्तान रिसालत असीरान करबला में बदल गए। सैयदा ज़ैनब हर एक को अंधेरे में संभालती फिरती है, संभालती फिरती है। देखते देखते संभालते संभालते सकीना कहीं नजर नहीं आती, किसी खेमे में नजर नहीं आती। आग लगी है, परेशान है, आवाज देती है सकीना सकीना। शहजादी सकीना नजर नहीं आती। करबला में निकलती दौड़ कर, नहीं नजर आती। लाशों की तरफ जाती है, नहीं नजर आती। हुसैन के जसद अक़दस के पास आती, जब आके देखती हैं तो कोई उभरी हुई चीज नजर आती है। जब आगे पहुंचती है तो सकीना अपने पापा हुसैन के सीने से लिपट के पड़ी है और पूछ रही है, बाबा अब आप कभी नहीं आएंगे? बाबा मुझे कौन सुनाएगा? अपने बाबा से सरगोशियां कर रही है सकीना। हाय क़यामत का ये मंजर। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को उठा लिया। काफिला सुए शाम सुए दमिश्क रवाना होता, लुटा पुटा काफिला। शहीदान करबला, अइम्मा अहले बैत, चमनिस्तान रिसालत के फूलों के सर कलम कर दिए गए, कलम कर दिए गए। सुए दमिश्क रवाना होता है। सफर करते करते रास्ते में रात पड़ गई। यजीदी लश्कर ने फैसला किया, खुद भी थके हुए थे, कि रात यहीं कयाम कर लें। इर्द गिर्द देखा तो एक गिरजा था। गिरजे का जो राहिब था, पादरी राहिब, उससे पूछा क्या रात बसर करने देते हो? उसने कहा हाँ। ये काफिला कैसा है? उसने कहा ये हमारे पैगंबर के शहजादों के सर कलम किए हुए हैं नेज़ों पर, वो काफिला है, और मुस्तफा की शहजादियों का लुटा हुआ काफिला है। उसने ठहरा लिया। ठहरा के उसने कहा यजीदी लश्कर से, ईसाई राहिब है, कहा कि जितने दीनार, हजारों लाखों दीनार मांगते हो मुझसे ले लो। ये जो हुसैन का सर है ये इस रात मुझे दे दो, एक रात के लिए मुझे दे दो। उन दुनिया के कुत्तों ने दीनार लिए, हुसैन का सर, रात का कयाम था, राहिब को दे दिया। राहिब ने साफ सुथरे पानी से हुसैन के सर को धोया, खून आलूद चेहरा पाक धोया। फिर उसके बाद जो खुशबू थी हुसैन के सरे अनवर को लगाई, उसको लेके सामने बैठा और फिर हुसैन के लबों को चूमने लगा और सारी रात देखता रहा। इसी कैफियत में एक नूर उतरा, वो नूर उस राहिब के दिल में उतर गया। सुबह हुई, उसने सरे हुसैन वापस किया और साथ पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसने कहा कि ये तुम्हें कलमा कैसे नसीब हो गया? उसने कहा मैंने सारी रात इस सर की हुर्मत की और रुखसत आपके यहाँ करने से पहले पैगंबर इस्लाम ने आकर मुझे सिला देकर ईमान अता कर दिया। फरमाया राहिब तूने मेरे हुसैन के कटे सर की हुर्मत की है, मुझे अपनी इज्जत की कसम दोज़ख की आग तुझ पर हराम हो गई, मुझे कलमा नसीब हो गया। दरबार दमिश्क में काफिला पहुंचा, सर रख दिए गए, शहजादियां बैठा दी गई, असीरान करबला का काफिला पहुंचा है।
बदबख्त यजीद अपने लानती तख्त पर बैठकर पूछता है कि फातिमा की बेटियां कहां हैं, मुस्तफा की बेटियां कहां हैं। उसकी जुबान से गुस्ताखाना कलेमा निकलने की देर थी कि एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुक चुकी थी, सीधी भी ना हो सकती थी, असा के सहारे पे बूढ़ी औरत खड़ी हुई। उसने लरसते हुए लबों से कहा, बदबख्त यजीद जुबान को थाम ले, ये मुस्तफा की शहजादियां हैं, ये खातून जन्नत की शहजादियां हैं, इन्हें कैदी न समझ, होश से बात कर। उसने पूछा गरजदार आवाज में बदबख्त में कि ये बूढ़ी कौन है, बुढ़िया कौन है। उसने कहा मैं बताती हूं। उसने कहा ये बुढ़िया फिजा है, ये हुसैन जब पैदा हुए तो उस वक्त से मैंने गोद में खिलाया है, तो पैदाइश से ये मेरी गोद में थे। हुसैन आज रुखसती भी मेरी गोद। बदबख्त यजीद ने कहा कि इस बुढ़िया का सर कलम कर दिया जाए। दरबार यजीद का एक सिपाही उठा, उसने तलवार निकाली हजरत फिजा के सर को कलम करने के लिए। फिजा मुल्क के हबशा से थी। जब तलवार निकली आपका सर कलम करने के लिए, तो हजरत फिजा ने देखा यजीद के पीछे 500 सिपाही सियाफान तलवारें लेकर यजीद की हिफाजत पर मामूर थे। मुहाफिज दस्ता था, वो सब हबशा के थे। फिजा बोली, हबशा के गयूर जवानों, आज तुम्हारे वतन की बेटी का सर कलम करने के लिए, उसकी इज्जत और सर का दुपट्टा छीनने के लिए तलवार लहर गई है। क्या तुम्हारी गैरत गवारा कर लेगी कि तुम्हारे वतन की बेटी का इस तरह सर दुपट्टे से मारूम हो जाए? फिजा ने इस तरह ललकारा कि उनकी गैरत जोश में आ गई। 500 के 500 सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली। वो तलवारें फिजा की हिफाजत में हवा में लहर गई। सिपाही बैठ गए। जब 500 तलवारें हबशा के जवानों की फिजा के लिए लहर गई, सैयदा ज़ैनब खड़ी हो गई। सैयदा ज़ैनब ने गुंबद खजरा की तरफ चेहरा कर दिया, मदीना की तरफ। अर्ज किया, बाबा जान, आज हबशा की बेटी की हिफाजत के लिए 500 तलवारें मैदान में आ गई हैं। देखिए आपकी बेटियों का हाल क्या है, इनकी हिफाजत के लिए तलवारें कहां गई? एक कयामत बपा हो गई। आपने अर्ज किया, बाबा जान, ये हुसैन का सर है जिसको आप अपनी जुबान चुसाते थे। ये हुसैन है जिसे अपने सीने पे लिटाते थे। आज आपका हुसैन किस हाल में? सर यहां लाई हूं, बदन करबला में पड़ा है, आजाद टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। जमीन से आसमान तक आज तेरे हुसैन और तेरे गुलशन के फूलों की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। ये शिकवा सैयदा ज़ैनब का था। और जब हुसैन मदीना से चले थे, आते हुए भी कब्र मुस्तफा पर गए थे और अपने बाबा की कब्र अनवर पे खड़े होकर अर्ज किया था, नाना जान, आज आपके हुसैन को हुक्मरान आपके मदीने में नहीं रहने देते। आपका हुसैन आपका शहर मदीना छोड़ने पर मजबूर है। फरमाया, मैं आका सिर्फ ये दावा आपके हुजूर दायर करके जा रहा हूं करबला की तरफ। अब बाबा मुलाकात क़यामत के दिन होगी। आसमान के ऊपर खूनी कलम के साथ शेर लिखा गया, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। वो टोला जिसने हुसैन का सर इस तरह कलम कर दिया है, क्या अब भी
क़यामत के दिन हुसैन के नाना की शफाअत की उम्मीद रखता है। ये रात थी, ये सफर था, ये दास्तान थी।